أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी ऐसी मैयत को लाया जाता जिस पर किसी का कर्ज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क्या इसने अपने कर्ज के अदा करने के लिए भी कुछ छोड़ा है? फिर अगर कोई आपको बता देता कि हाँ इतना माल है जिससे कर्ज अदा हो सकता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज पढ़ाते, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों ही से फरमा देते कि अपने साथी की नमाज पढ़ लो। फिर जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह के दरवाज़े खोल दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुसलमानों का ख़ुद उनकी ज़ात से भी ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। इसलिए अब जो भी मुसलमान वफ़ात पा जाए और वो मकरूज़ रहा हो तो उसका कर्ज़ अदा करना मेरे ज़िम्मे है, और जो मुसलमान माल छोड़ जाए वो उसके वारसों का हक है। Narrated Abu Huraira. Whenever a dead man in debt was brought to Allah's Messenger, peace be upon him, he would ask, has he left anything to repay his debt? If he was informed that he had left something to repay his debts, he would offer his funeral prayer. Otherwise, he would tell the Muslims to offer their friends funeral prayer. When Allah made the Prophet, peace be upon him, wealthy through conquests, he said, I am more rightful than other believers to be the guardian of all the believers. So if a Muslim dies while in debt, I am responsible for the repayment of his debt, and whoever leaves wealth after his death, it will belong to his heirs.